मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं 5 पार्ट्स में वो 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो 1 क्वेश्चन भी हो सकता है। वो लंबा सा डेरिवेशन दे सकते हैं, वो कुछ देखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पता है इतनी घबराहट नहीं होती है बच्चों को। क्यों नहीं होती है? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। तुमको पता है, तुमको मैं बोलूँगा ना कि ये 20 क्वेश्चन कर जाओ, तो उसपे से ही क्वेश्चन आएँगे वो, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन, पोटेंशियल का डेरिवेशन, गॉस थ्योरम, ये फलाना थ्योरम, ढिमकाना, कुछ 3 मार्क वाले क्वेश्चन और 5 मार्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वो जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वही होते हैं। और कभी तुम अगर प्रीवियस बोर्ड कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तुम देखना एक ही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। तुम अगर 10 साल के क्वेश्चन देखोगे ना, 10 साल में एक ही क्वेश्चन 4 या 5 बार आया होगा। 5 मार्क और 3 मार्क वाले क्वेश्चन में इतनी परेशानी नहीं होती है। बच्चे कहाँ पे जाके अटकते हैं, 1 मार्क में और 2 मार्क में। क्योंकि 1 मार्क वाले क्वेश्चंस और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। तुमने अगर पहले उनको नहीं लिखा है, तुमने अगर उनको पहले नहीं पढ़ा है, तुम एग्जाम में जाकर के वो क्लिक करेंगे ही नहीं। क्लियर? और उसपे मैं 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में कैसे बोल सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, वो अनइम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चंस प्योरली कांसेप्ट वाले होते हैं। मान लो कोई डेरिवेशन है, ठीक है? किसी बच्चे का मान लो एक बार के लिए कांसेप्ट नहीं भी उसको आता है, थोड़ा कच्चा पक्का भी है। उसने क्या किया, डेरिवेशन रट लिया वो। रट करके गया, वो आया वहां पे उसको बना के डायग्राम बनाया और उसने उतार करके लिख दिया वहां पे। लेकिन परेशानी है कि 1 मार्क वाले क्वेश्चंस और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, वो प्योरली कांसेप्ट बेस्ड होते हैं। जिसको फार्मूला, जिसको कांसेप्ट नहीं आएंगे वो नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज बोर्ड के बच्चों के लिए 1 मार्क और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही होते हैं जहां बच्चों के मार्क्स कटते हैं। तो मैंने ना मैंने एक प्लान आउट किया है। मैंने तुम लोग को पूरी की पूरी सीरीज भेज दी है, ठीक है? 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन 15 से 20 दिन के अंदर, ठीक है? तुम लोग को ये पूरा का पूरा हर दिन एक एक शीट रहेगी, ठीक है? तुम लोग को उसके आंसर्स लिखने हैं। और 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन का मैं टारगेट लेके चलूंगा, ठीक है? बीच में थोड़ा रिवीजन भी करना पड़ेगा, जिसमें कि तुम ये 1 मार्क और 2 मार्क वाले सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे। और मैंने ये जो क्वेश्चंस है ना, अपने प्रीवियस ईयर्स के ही है। लेकिन मैंने पता है, मैंने पूरा का पूरा इसको काफी सारा इसपे मैंने जो क्वेश्चंस तुम लोग के सिलेबस के बाहर है, ठीक है? जैसे कि अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हट चुका हुआ है। फिर क्या कहते हैं, सन का स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, सन का कलर रेड क्यों होता है, वो सब क्वेश्चंस हट चुके हुए। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने हटा दिए हैं, ठीक है? अप टू सिलेबस जितनी मेहनत चाहिए मतलब उसके हिसाब से ही तुमको मैंने क्वेश्चन भेजे हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं भेजा जो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है? और जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हुए हैं। तो इसलिए तुम लोग को उसके सारे के सारे आंसर सबको लिखने हैं। और वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है? उसको अच्छे से लिखो। अटकोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड में अटकोगे 1 मार्क और 2 मार्क में ही अटकोगे। 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के तो क्या कहते हैं, जो नोट्स है उसको अच्छे से 2 बार पढ़ जाओगे, 4 बार पढ़ जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? और फिर मैंने एक चीज मैंने और प्लान आउट की है, ठीक है? न्यूमेरिकल्स, ठीक है? मैं अलग से, ठीक है, जितने भी अपने बोर्ड के क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हुए न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? उसी क्वेश्चंस को तुम लोग को दोबारा करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे को न्यूमेरिकल्स में कितनी बार दिक्कत आती है। तो उस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस किए होंगे, तुमको आइडिया मिलेगा कि अच्छा एग्जाम में हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारे रिवाइज करना उससे कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तो चलो वो तो बात का देखा जाएगा। अभी हमारा टारगेट क्या है, सबको 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन सबको तैयार करने हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 मार्क वाले तुमको क्वेश्चन दिए मैंने, ठीक है? अभी तुमको जहां से डाउट आएगा तो मुझे ग्रुप में ही क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दोगे, ठीक है? हम लोग वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पकड़ेंगे और क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। 3-4 शीट ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है? जहां जहां कोई डाउट्स आएंगे भेजते चले जाओ, हम लोग उसके पूरे के पूरे करते चले जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, तुमको अगर फिजिक्स पे 100 में 100 चाहिए, ठीक है? तुम्हारे को 1 मार्क और 2 मार्क वाले पे पूरा फोकस करना है। एट द सेम टाइम देखो, तुम्हारे अपनी क्या मेहनत होनी चाहिए। तुमको मैंने पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी की बुक, चाहे वो आईसी बोर्ड का बच्चा हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, एनसीईआरटी की बुक हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। अरे सर, 250 रुपए की 2 किताबें आती है 11th 12th की, वो खरीद लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आईसी के बच्चे भी खरीद लो, ठीक है? सीबीएसई के पास होगी। और ना, अभी तुम्हारे सिलेबस हो चुका हुआ है। तुमको ऐसा नहीं कि तुमको कुछ चीज नहीं आती है, तुमने इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम क्लास अटेंड करते हो, तुम वीडियोस तुम्हारे पास है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, ठीक है? एक एक लाइन पढ़ो,
ठीक है। क्या कहते हैं, अब लाइन पढ़ पढ़ के वहां पे अंडरलाइन करो उसको, ठीक है। अगर नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है नोट्स बनाओगे तो। और अंडरलाइन करो और देखो क्या क्या लिखा है वहां पे, उसको अच्छे से पढ़ो एक एक, बिकॉज टिपिकल क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा करके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा हर बच्चों को बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, थरली पढ़ो, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ना हो तुम्हारे ऊपर, लेकिन मेरे को मेरा होमवर्क चाहिए, जो मैंने क्वेश्चन भेज रहा हूँ ना, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि 20 से 25 दिन के अंदर हर एक बच्चे का 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन ऐसा तैयार हो जाए कि टीचर कहीं भी उसका 1 मार्क भी नहीं काट सकता। क्योंकि मेरे को डर 1 मार्क और 2 मार्क वाले में ही लगता है। 5 मार्क वाला तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये इतने क्वेश्चन पढ़ो, उतने क्वेश्चन पढ़ो, इसमें से आएगा, उसमें से आएगा। 1 मार्क 2 मार्क वाले में नहीं इंपॉर्टेंट कुछ टिक किया जा सकता है। 1 मार्क और 2 मार्क वाला ट्रिकी होता है, वो पूरा कांसेप्ट बेस्ड होता है, ठीक है। तो तुमको उसको लिखना पड़ेगा और लिखो। अगर तुम सोचोगे खाली तुम किसी बुक से रीड कर लोगे तो प्रॉब्लम होगी। बिकॉज़ पता है क्या होता है, बोर्ड एग्जाम जब आते हैं ना, तो अधिकतर ये हर साल देखा गया, तुम चाहो तो गूगल में जाके सर्च मार सकते हो। हर साल बच्चों का पेपर छूटता है। वो उनको नॉलेज होती है, उनको आता सब कुछ है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं लिख पाते, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। और इस साल तो पता लॉकडाउन की वजह से ये मेजर दिक्कत और आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर पे कुछ लिखते ही नहीं होंगे। सिर्फ तुम बुक पढ़ के चले जाओगे ना, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज है तो वहाँ पे उसको नहीं कर पाओगे प्रेजेंट, ठीक है। तो यू हैव टू राइट, ठीक है, और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है सबको, ठीक है। और जम करके मेहनत करना, ठीक है। कुछ नहीं, अभी अभी तो तुम लोग के पास एडवांटेज भी है, अभी तुम लोग का एग्जाम भी डिले हो सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। किसी को कोई परेशानी हो तो पूछो, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। लॉन्गिट्यूडनल, कल हम लोगों ने डायग्राम देखा था ना एक, मैग्निफिकेशन, ठीक है। ऐसे सवाल जो हमारे बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं करवा रहा हूँ मैं। बोला कि कॉन्केव मिरर है, और यहाँ पर बोला गया ना कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर प्लेस्ड है, ये तो अपने इसका है, मॉड्यूल से ही सब कुछ, तो कोई भी किताब मिल जाएगा सब कुछ। ये है 60 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसका जो फोकल लेंथ है ना वो है 20 सेंटीमीटर। और हम्म, एक बार इसको देख जाओ ना सवाल को, आयुष, फिर मैं करवा देता हूँ। मुझे बुक एक बार देखनी पड़ेगी, कहाँ पर है वो, ठीक है। तो खाली तुम डेटा देख लो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ। बाकी मैं टिक करवा दूंगा क्वेश्चन उसमें। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ना वो है 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। हमने ऐसे रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो बताओ, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। हमें इमेज की लेंथ बतानी है। देखो ये वाले सवाल भी देखो, जब हमारे लैटरल मैग्निफिकेशन होते हैं ना, तो मैं सीधे लिख देता हूँ हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वी बाई यू, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो कुछ इस पे कुछ ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। क्या करो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सबसे पहले तो ए का लोकेशन देख लो। तुम यहाँ पे देख सकते हो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। u कितना हमारा 60 है, f कितना हमारा 20 है, ये हमारा हो जाएगा 1/60, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, एलसीएम में 60, 1 माइनस
60, दैट इज -2/60। v कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, v का पोजीशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाएगा v का बताओ पोजीशन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, हमको बताना है कि इसका इमेज का लेंथ क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पे v के लिए देखें तो v की दूरी कितनी है, 1/v प्लस u कितना हो जाएगा v के लिए, ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। 1 बाय फोकल लेंथ कितना है इसके लिए, -20 है, तो 1/v इक्वल्स टू 1/90, ये 180 हो गया, 92 जा 29 जा -7/180, दैट इज 180/7। 180/7 कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14, बचा कितना 4, 7 7 जा 35, बचा कितना 5, 7 7 49, 20 -27, ये कितना डिस्टेंस है, ये 30 है ना। ठीक है, और ये वाला कहाँ पर जाएगा हमारा, ये -27.7 है, मतलब कि ये 30 है, ये समवेयर यहाँ पर आएगा बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमको ए का लोकेशन पता है, हमको बी का लोकेशन पता है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन क्या हमारा हो जाएगा, देखो तो अच्छा, अगर लेंथ ऑफ द इमेज पूछा जाएगा तो लेंथ ऑफ द इमेज क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे, एल डैश 30, यहाँ से लेके यहाँ तक के 30 है, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 180/7 है। ठीक है, तो वो लेंथ निकालने के लिए हमको ना ये साइन में मत देखो, ठीक है, सीधे क्या करो, लेंथ निकालने के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, ठीक है, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, ये मॉड में ले लो। ठीक है, कैसे मान लो यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ, सिंपल सा, तो इसमें कुछ है ही नहीं, 210 माइनस 180 कितना हो जाएगा 30/7, दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेज। आई बात समझ में। एंड अगर तुमसे पूछ ले मैग्निफिकेशन यहाँ पे, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन, तो लेंथ ऑफ द इमेज बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था 30 था, और यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, याद रखना माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो ये ए बी कैसा था, ए बी था तुम्हारा लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ था, और यहाँ पर ए बी कैसा है, ए बी जो यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ है, देख सकते हो यहाँ पे ए बी कैसा ऐसे जाता है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो -1/7 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को। ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबको फटाफट नोट कर दो।
तुम लोग ना जो आईआईटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक जो है ना पूरा का पूरा मिरर चल रहा है। वो टॉपिक तुम लोग देखना स्टार्ट कर देना। कहाँ से? 25.13 से, ठीक है। उसके आगे जाते चले जाओगे ना, तुमको इसके एग्जांपल्स मिलते चले जाएंगे। सबसे पहले इसके सारे के सारे एग्जांपल सॉल्व करना। रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है, सब मिलता तुमको चला जाएगा 25.13 से। ये वाला सवाल उसका नहीं है, ये वाला सवाल मैंने कहीं और से लिया है, से कहीं से लिया है, ठीक है। लेकिन तुमको अपने ये क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा अपने मॉड्यूल में, लेकिन इस तरह के तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद सुनना। और कहाँ पे हमारे सामने आती है, देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये वाला क्वेश्चन ना तुम लोग को मैंने करवाया भी था, एससी वर्मा का क्वेश्चन था ऐसा, इस तरह से कि 60 सेंटीमीटर पे ना एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना वो है लेट से 1 सेंटीमीटर। पूछा कि इसके इमेज की लेंथ क्या होगी। अगर तुम ये सवाल करना चाहो, तुम इसको ऐसे करोगे 1/v, मतलब ये ए लोगे, ये बी लोगे, ये फोकल लेंथ इसका दिया जाएगा हमको, मान लो अगर 20 सेंटीमीटर, यहाँ से अगर गैप हमको दिया गया 60 सेंटीमीटर है, तुम क्या बोलोगे, ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 माइनस 0.5 दैट इज 59.5। बी का डिस्टेंस हो जाएगा 60 प्लस 0.5 दैट इज 60.5। और जब तुम ऐसा सॉल्व करने बैठोगे ना, ए का इमेज निकालोगे, बी का इमेज निकालोगे, तो वो बहुत लफड़े वाला काम होगा, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला जो मेथड है ये गलत हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही मेथड है ये भी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें कैलकुलेशन टफ हो जाता है। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोगों ने कौन सा मेथड बना के रखा है, कैलकुलस मेथड, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते थे v⁻⁻1 प्लस u⁻⁻1 इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा हो जाएगा n x⁻n−1 x⁻n−1, ठीक है, इंटू dv/du। du से क्या डिफरेंशिएट, प्लस n x⁻n−1, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं क्या ले सकता हूँ, dv/du इक्वल्स टू माइनस प्लस u स्क्वायर, सॉरी, इसको करेंगे ना सॉल्व, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस v² / u², ठीक है। dv हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, इसी तो फॉर्मूला, ये हमारा हो गया इमेज लेंथ, ठीक है, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट लेंथ। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 60 लेंगे, इमेज डिस्टेंस यहाँ से तुम निकाल लोगे, ठीक है। du की वैल्यू पुट कर दोगे 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमको dv मिल जाए, ठीक है। ये इस तरह के हमने क्वेश्चन को किया हुआ अभी पहले, आई थिंक तुम लोग खुद से कर सकते हो। एंड ये लिख लेना, दिस मेथड, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, दिस मेथड ऑफ कैलकुलस is suitable only when size of object is very small in comparison to distance of object from pole, ठीक है। इसको सबको फटाफट नोट कर दो।
ठीक है ना, सबको आगे समझ में। याद रखना फर्स्ट वाला प्रॉब्लम इस मेथड से नहीं बन सकता, ठीक है। सेकेंड वाला प्रॉब्लम जो है, ये वाला प्रॉब्लम मैं फर्स्ट मेथड से बना सकता हूँ लेकिन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग ये वाला क्या कहते हैं कैलकुलस वाला मेथड यूज करते हैं। तुमको खाली मेन चीज यहाँ पता होना चाहिए कि हम कब ये मेथड यूज कर सकते हैं और कब हम नहीं कर सकते। आगे बढ़े, चलो अब थोड़ा सा तुम लोग को इस पे पार्टिसिपेट करना होगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुम लोग को खुद से सॉल्व करना बेटी, और देखो मैं हर एक बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूँ आंसर, क्योंकि ये वाला मैंने तुम्हें करवा करके रख दिया हुआ, ठीक है। डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। याद है मैंने ये करवाया भी था, फॉर्मूला डिराइव भी करवाया था। व्हाट वाज दिस, वो पीछे वाले से डिराइव करके आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि हम डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, हम डिस्टेंस नापते हैं मिरर के पोल से नापते हैं। तो अगर मान लो मिरर मूव करेगा तो उसका अगर पोल मूव करेगा तो मिरर भी तो मूव कर रहा है ना। तो अब ये जो नापते हैं ना, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट से होती है, इमेज की विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या होती है, ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। यहाँ बोला गया है कि एक मिरर जो मूव कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ मीटर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इस मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, क्लियर। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ट्राई करो तो, ये चलो एक मैं करता हूँ, ठीक है, दूसरा तुम लोग करना, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो ले सकता हूँ डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई डी यू बाई डी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ध्यान से तो यू कितना है, यू 30 है, फोकल लेंथ इतना है। तो सबसे पहले तो 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय वी 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय, ये हमारा हो जाएगा 1 बाय कितना है 20 माइनस 1 बाय यू कितना है, यू हमारा 30 है। 60 23 जा 32 जा 1/60 एट इज वी हमारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 1 बाय वी, तो यहाँ माइनस आएगा नहीं, ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। तो -3 -5 बाय 60 एट इज -12 सेंटीमीटर। और अब ये कितना आ गया -12, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या हमको यू पता है, डीवी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकालनी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। वेलोसिटी ऑफ द मिरर कितना 3 है, ये राइट में ना, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव लेना, ठीक है। राइट को लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट को लेंगे नेगेटिव। इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ लगा दिया। व्हाट इज वी हियर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द इमेज कितनी 12 है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 30 है, इसका स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है राइट में, माइनस वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द इमेज सॉरी वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना 3 है। तो ये हम लिख सकते हैं, एक मिनट मैंने सब सही किया नहीं है तो 60 यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा माइनस 60 लिया एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ लिखा 60 30, तो यहाँ पे आएगा 2। सही 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 तो जा रहा सब कुछ, लिखते हो यू की वैल्यू
1/v, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा, माइनस, हाँ बराबर, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 60 आएगा, ठीक है, इसको खाली करेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज -3, ये हो जाएगा 60। अब ये हम लिख सकते हैं माइनस माइनस बाय माइनस, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे भी अंदर कुछ भी क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। वेलोसिटी तो इमेज कितनी हो जाएगी, 4 + 8 = 7 सेंटीमीटर बस, ठीक है। सबको आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को? dv/dt और du/dt, ठीक है, तुमको फॉर्मूले में dv/dt और du/dt का मतलब पता होना चाहिए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, du/dt इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो सबको नोट कर जाओ, और एक सम मैं देता हूँ, दूसरा सॉल्व करो। नोट किया हुआ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये वाला जरा खुद से ट्राई करो सब कोई। ये है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये इधर जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। फोकल लेंथ है 20, ठीक है। हमें बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगा, सबको निकालो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट स्पीड दी गई है, मिरर की स्पीड दी गई है, राइट में है, फोकल लेंथ को दिया गया मिरर। सबको दो आंसर। हमारे सामने ऑप्शन है 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ए, बी, सी, डी। तो कौन सा होगा इसमें?
आया किसी का? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी लेफ्ट पे, सही है, लेफ्ट पे। निकालो इमेज डिस्टेंस, निकालो, करो करो, एक करो जल्दी से, एक आ जाएगा ना तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आया आया किसी का? ठीक है, 6 को टिक कर दो। हाँ 6 को कर दो, टिक, सही है। बाकी किसी का? सीधे वही फॉर्मूला यूज करो भाई, dv बाई dt माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर du बाई dt। dv बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर 4 है। du बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 6 है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ द, ये -6 ले लो यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जा रहा है लेफ्ट पे, माइनस फॉर्मूले का हो गया, ठीक है, यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ पे वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यू कितने यहाँ पे 20 है, ठीक है, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। 1 बाय एफ कितना हो जाएगा? +20 माइनस 1 बाय यू, यू कितना हो जाएगा? -20, 1 बाय वी हो जाएगा 20, 20 कितना हो जाएगा? 2 बाय 20, दैट इज 1 बाय 10। तो वी कितना हो गया हमारा? वी हमारा हो गया 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, ठीक है, तो ये हो गया 10 बाय 20 का स्क्वायर। वी आई -4 इक्वल टू 10 बाय 20 का हो जाएगा 1 बाय 4 हो जाएगा, ये -1/4 और ये हमारा हो जाएगा 10, ठीक है, -10 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 इंटू 10, 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25। सही है तुम्हारा राज, वेरी गुड। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। कोई परेशानी किसी को? ये ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड्स पे एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये प्योरली एंट्रेंस पे है, वो भी आईआईटी के एडवांस में पूछे जाते जा, ठीक है, या मेंस में अगर टफ क्वेश्चन अगर होते होते मेंस के, तो उस कैटेगरी में आता है। सर हाँ बोलो। सर 2.5 + 4 तो 6.5 आएगा ना? हाँ 4.4 टू 8, 2.5, हाँ 4 टू 6.5 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में सी आएगा, ठीक है, मतलब कि नियरेस्ट सी है ना, तो सी को टिक करो। अच्छा ऐसा था। हाँ मतलब कि ऐसा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन में 6.5 आएगा, अगर किसी का 6.5 अगर आया तो बिल्कुल सही है, ठीक है सर। ठीक है ना। अभी सुनो ध्यान से कि तुम्हारे आईआईटी में क्या क्या वो लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कैसे कौन से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। एससी वर्मा में देखोगे एक ऐसे स्फीयर है, ठीक है, उससे बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया गया है, ठीक है,
तो यहाँ पर पहुंचा, बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे पूछे जा सकते हैं सवाल तुम्हारे सामने कि यहाँ पर बोल देगा कि ऐसे करके ना यहाँ पर पुल्ली है। अगर किसी को पिछले वाले सवाल में कोई भी तरह की कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। इतने आसान कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, मुझे भी पता है, हो सकता है तुमको एक बार में समझ में ना भी आए। और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो पूछो। ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ पुली है, बताओ इसका जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, इसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तुमको इसमें क्या मैकेनिक्स अप्लाई करने आना चाहिए, और मैकेनिक्स अप्लाई करने के बाद तुमको यहाँ पर वो आना चाहिए, इमेज की वेलोसिटी निकालने के आनी चाहिए, ठीक है। तुमसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जिसमें कि मान लो ऐसे यहाँ पर कोई स्प्रिंग लगा हुआ है, उसपे ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, मिरर को भी स्प्रिंग से लगा दिया गया। अभी बोला गया है कि ये ऐसे चमक रहा है, मिरर भी ऐसे चमक रहा है, जब इनकी वेलोसिटी फलानी है, ढमकानी है, ठीक है, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तुमसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ऐसे करके, हमने बंदूक वाला क्वेश्चन किया भी था, ठीक है, कि बंदूक से गोली निकलती है, ठीक है, बंदूक पीछे जाती है, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। ये वाला सवाल एग्जैक्टली तुमको हम लोगों ने किया भी था और तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ भी है, ठीक है। हमसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मान लो ऐसे एक मिरर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, आके टकराता है, टकराने के बाद रिबाउंड इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो मिरर चलेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा, और फिर तुमको पता ही है कि जो तुमको फॉर्मूला जो भी करना लगा सकते हो। तो ये इस तरह के सवाल के लिए तुमको मैकेनिक्स आना चाहिए, और तुमको ये आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती ऐसे सवाल करने में। मेन चीज़ तुम्हारे सामने क्या है कि तुमको डीवी बाय डीटी और डीयू बाय डीटी का मतलब पता होना चाहिए। डीवी बाय डीटी इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड डीयू बाय डीटी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, ऐसा। यही सवाल जो हमने मिरर पढ़े ना, ठीक है, यही सवाल को हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना, मिरर बोला जाए अगर आउट ऑफ सिलेबस है ना, अगर हमारे बोर्ड्स के, तो एंट्रेंस से वो नहीं हटा है, ठीक है। एंट्रेंस में शायद यही बोला गया है कि जो मेंस में जो पिछले साल जो जो सिलेबस था वही रिपीट होगा इस बार भी। और दूसरी बात, मिरर में जब तुम मिरर पढ़ रहे हो, तुम्हारा लेंस ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लेंस और मिरर में खाली एक साइन का फर्क होता है, वो यहाँ 1/v प्लस होता है, वहाँ 1/v माइनस हो जाता है। और मैग्नीफाइंग पावर में प्लस माइनस के साइन का फर्क होता है। अदरवाइज इन दोनों टॉपिक में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एक तरीका कैलकुलेट करने का तो सब एक ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी। ये जो सब मैं करवा रहा हूँ ना, उस टॉपिक का आसान क्वेश्चन है। बोला गया कि यहाँ पर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसकी दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। यहाँ पर 1/v प्लस 1/u को डिफरेंशिएट करने वाला काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो v और u तो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमको पता है कि मैग्नीफाइंग पावर हो जाता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है माइनस v बाई यू। तो हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू माइनस v बाई यू, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, माइनस v बाई यू, ठीक है। तो वंस यू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऊपर जा रहा है ना वर्टिकली, तो यहाँ पे वर्टिकल में तो हाइट होती है। तो अगर हमको डी एच ओ बाई डी टी पता होगा, हमको वी यू पता होगा, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आसान है ये, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे u पता है हमको 30 है, 1/v प्लस 1/u, 1/-1/30, u को ले लेते नेगेटिव, ठीक है। तो u यहाँ पे हमारा नेगेटिव होगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 32 या 60,
यहाँ पुट कर दो वैल्यू को, ठीक है। ये पता होगा तुमको, ठीक है। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इमेज की वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आएगी नहीं बात सबको, उसको नोट कर जाओ। आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद देखो और कैसे सवाल आते हैं हमारे सामने। तो टफ क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही टफ क्वेश्चन में आ जाता है, बोल देगा यहाँ पे कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ यहाँ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये एंगल आपको 37 डिग्री दिया गया। बोला गया है कि बताओ यहाँ पर इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग द मिरर भी है और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी है और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है, दोनों में है, ठीक है। जब हमारे सामने ऐसे सवाल आएंगे ना तो हमें इसको कंपोनेंट तोड़ के करना पड़ेगा। ये 5 cos 37, cos 37 मतलब कितना हो जाएगा 4/5, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और sin 37 3/5, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर, ठीक है। जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला है ना, ये तो तुम क्या करोगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। ये वाला जो होगा ना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला 1/v, तो इसको ना बिल्कुल से वैसे कर लोगे dv/dt, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हमको इससे क्या मिल जाएगा हमको, ये जो ये क्या पुट करेंगे हम लोग, मिरर स्टेशनरी है, ठीक है। इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बात आती है वर्टिकल के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए जब हम करेंगे ना तो ध्यान से सुनना इस चीज को। तुम्हारे जो जैसा तुम शायद तुमको समझ में पहले से आगे वर्टिकल वाले में क्या करना भाई, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला करना। थोड़ा सा तुमको वहां पे एक मैं एक्स्ट्रा चीज सिखा देता हूँ कि यहाँ पर जब तुम वर्टिकल का देखोगे ना तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। तो u/hi प्लस v/h0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी तो चेंज करेगा, है ना। आगे बढ़ेगा तो यू तो चेंज करेगा, क्लियर। और वी भी चेंज करेगा, तो ये यूवी भी अगर चेंज करेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यू दोनों चेंज कर सकते हैं। यू इसको डिफरेंशिएट कर dhi/dt प्लस hi du/dt। काम करता हूँ ना मैं इसको, माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एच इक्वल्स टू -v प्लस h0, -v बाहर आ गया, -h0 dv/dt। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर u भी चेंज कर सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज करेगा। तो अब क्या, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब तुमको सवाल दिया जा रहा है ना, ठीक है, तो तुमको ये क्लियरली मेंशन किया जाएगा यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन में मेंशन रहता है तब निकालनी है जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है। अब सीधी सी बात है, जब इस पॉइंट पर है, अभी चलना स्टार्ट किया है, तो वेलोसिटी मिली है, अभी जस्ट चलना स्टार्ट किया है,
तो ये पॉइंट इसका फिक्स है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखेंगे हाइट ऑफ द इमेज भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अभी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। तो अगर एच ओ 0 है तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, और अगर एच आई भी 0 तो ये वाला पार्ट भी कट जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, u डी एच आई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वी नॉट या माइनस वी माइनस वी डी एच ओ बाई डी टी, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, डी एच आई बाई डी टी देखो यहाँ पर ये चीज कर दी। अब पता है तुम बोलो, जब तुम सवाल करोगे ना, ठीक है, तुम सीधे क्या करोगे, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीधे ऐसे करके निकाल लोगे, ठीक है भाई। यहाँ पे वो तो यहाँ से भी तुमको आंसर मिल जाएगा, तुम डायरेक्टली अगर इसको ऊपर भेज कर डिफरेंशिएट कर दोगे ना, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो, अगर ये हम लोग पढ़ रहे एडवांस का, एडवांस वाले सवाल में वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ऐसे भी तो सवाल पूछ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट है उसकी ऑब्जेक्ट की, 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दी गई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर ऐसे सवाल कर देता तो पता है तुम यहां से जब डायरेक्टली करते ना आंसर गलत आता। फिर पता है क्या होता है, फिर तुमको ये मेथड पे जाते, यहाँ पे तुमको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज तुमको रखनी पड़ती, वो निकालने के बाद क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन से 1/v+1/u इक्वल्स टू, फिर उससे तुम निकालते हाइट ऑफ द इमेज क्या होती, ठीक है। फिर वो यहाँ पुट करते, ठीक है। फिर वो हम लोग को du/dt, फिर वो क्या होता, ये du/dt होता है। फिर इसको हम लोग थोड़ा क्या कहते हैं, du/dt हम यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। du/dt हम यहाँ से निकाल के वो यहाँ पर पुट करते हैं, और फिर हम पूरा सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा इतना कोई कॉम्प्लेक्स वो लोग एडवांस में पूछेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी तुमको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं और इसका करेक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है? ये सवाल जो होते हैं ना, ऐसे सवाल थोड़े टेढ़े होते हैं, ठीक है। बट एक दो बार करोगे तुमको अच्छे से वो आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको इतना? तो फटाफट सबको नोट कर जाओ। एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का हम लोग। हालांकि कुछ टेक्स्ट बुक ये तुमको मिल जाएगा, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है, फॉर द स्पीड फॉर द न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था ऑप्टिक्स में, ये ऐसे करके एक मिरर है, ठीक है, ये फोकस है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसकी दूरी फोकस से x है, और यहाँ पर ना इमेज बनेगी, ठीक है, उस इमेज की दूरी फोकस से y है, और ये जो फोकल लेंथ है ना ये x। तो इसके फोकल लेंथ x और y में क्या रिलेशन होगा, u को मैं क्या ले सकता हूँ, -x+f, v को हम क्या ले सकते हैं, -y+f। तो हमको रिलेशन निकालना है x y और f के बीच में, 1/v+1/u = 1/f।
1/v प्लस 1/u। एलसीएम ले लिया यहाँ पे हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा यहाँ पे नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ भी कैसा होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, सबसे माइनस माइनस मर गया, तो x प्लस एफ, एक्स प्लस यू हमारा हो जाएगा x प्लस एफ, और यहाँ पे y प्लस एफ, तो x प्लस एफ प्लस y प्लस एफ 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एफ प्लस वाई एफ, एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस 2f स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा एक्स पाई प्लस एफ पाई प्लस एक्स एफ, ये हमारा हो जाएगा एक्स एफ मर जाएगा, ये दोनों मर गया, कितना बचा एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द मिरर, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला में हमको आंसर तो मिल जाएगा, मान लो तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया जाएगा, फोकल लेंथ दिया जाएगा, इमेज डिस्टेंस तुमको मिल जाएगा, लेकिन पता है इस फॉर्मूले का लिमिटेशन क्या होता है कि वो इधर, हमको पता है ये साइन के साथ नहीं बताता है कि इधर है कि इधर है, इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूले को जनरली पता है इतना कोई पॉपुलर नहीं है ये, क्योंकि अगर पॉपुलर होता ना, अगर मतलब हमको साइन भी देता ना, तो इसको हम लोग ज्यादा अच्छे से यूज कर पाते, लेकिन हमको ये इमेज डिस्टेंस बताता ही नहीं है कि वो मिरर के लेफ्ट साइड में है कि मिरर के पोल के राइट साइड में है वो, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला ये तभी अगर मान लो तुमको ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट होता है, इमेज जो होती है वो इस सिचुएशन में रियल इमेज बनती है, तुमको जितने केसेस मैंने पढ़ाए थे तुमको सारे केसेस याद है, और तुमको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इस साइड बनती है, ठीक है। तो तुम वो वाले क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है, तुम वहां पर उसके आंसर्स को निकाल सकते हो। अदरवाइज न्यूटन्स फॉर्मूला जो होता है ना इतना अच्छा नहीं होता है, हमेशा साइन कन्वेंशन वाले हम यूज करते हैं ताकि हमको साइन के साथ आंसर मिले, ठीक है। तो जस्ट फॉर वेरिफिकेशन अच्छा होता है, या अगर आपको केसेस सारे पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना सही हो, ठीक है। तो इसको तुम लोग अच्छे से जितना मैंने पढ़ा है ना उतना अच्छे से कर जाना, ठीक है। वरना मैं तुम लोग को जो मैंने तुम लोग को पहले भी क्या कहते हैं जो मैंने होमवर्क दिया था ना, ठीक है, जो क्वेश्चन टिक करवाए थे उसमें जो जो डाउट्स है मेरे को भेज देना, और इसमें से तुम्हें शीट्स में से टेक्स्ट बुक से क्या क्या करना है ना वो मैं तुमको भेज देता हूँ, ठीक है। एडवांस में कौन से प्रॉब्लम है, मेंस में कौन से इस कैटेगरी के प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मैं तुम लोग को भेज देता हूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर।